जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि जो लोग आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, उन तक भी जो है उनके लिए भी वीडियो आपके लिए बनाई जाए। तो आज की जो वीडियो थी वो किसी ने हमसे कहा था और गुरुजी ने आज बताएंगे उन भगत का नाम भी कि किन के साथ ये घटना हुई है, और जो है पता नहीं नाम बताएंगे भी कि नहीं बताएंगे, वो तो चलो आगे वीडियो में बता देंगे। आज जो है हम जानेंगे कि बजरंग बाण का क्या लाभ होता है और बजरंग बाण जो है कितना ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, क्या चमत्कार होता है, कितने दिनों तक हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। ये तो कहती हैं कि आशा करते हैं कि आप सुरक्षित हो। हम कहते हैं कि जो बाबा की वीडियो देख रहे हैं वो सुरक्षित ही है। हाँ जी। क्योंकि वो कहते हैं ना, मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। क्योंकि प्रभु हमारे मन चाहने से कुछ नहीं है, हमारे बोलने से कुछ नहीं, लेकिन प्रभु तो अपने बच्चे पे तुरंत कृपा करते हैं जो उनके नाम का पूजा याचना जप करते हैं कंटिन्यू। और आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए बजरंग बाण की। बजरंग बाण नाम क्यों रखा बजरंग बाण? क्योंकि बजरंग जब बाण के रूप में जाते हैं तो आघात करते हैं। अब किसी ने मेरे साथ एक ऐसा वार्तालाप हुआ, मैं नहीं चाहता था ऑन कैमरा इस वार्तालाप को बताने के लिए, पर फिर भी मजबूरन मुझे ये वार्तालाप बतानी पड़ी, क्योंकि हमारे इष्ट पे आई ये बात। जब इष्ट पे आ जाती है ना, तब समझ लो स्वयं हमारे प्राणों की बात आ गई है। तो वही बात है ना, जिसके हृदय में हनुमान जी हैं तो उसके हृदय में सब कुछ है। क्योंकि हम बाबा के बारे में ना तनिक सुन सकते ना सहन कर सकते। एक शख्स था हमारे दरबार से ही, आज से कम से कम 6-7 साल पुरानी बात है। तो मैंने बजरंग बाण पे वीडियो तो बनाई है, पर इस प्रकार के बारे में मैंने नहीं बताया। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, लेडीज भी कहीं कमेंट करती हैं कि लेडीज को क्या बजरंग बाण को पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो बजरंग बाण का जो पाठ है बेटा, आज इस वीडियो को आप सुनोगे तो आपको अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण गर्व होगा। और ये बजरंग बाण का पाठ कर देता है शत्रु का स्तंभन। अब कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी क्या किसी का स्तंभन नहीं करते? हनुमान जी किसी का बुरा नहीं करते? हनुमान जी किसी का बुरा नहीं करते। हनुमान जी सिर्फ एहसास करवाते हैं बुरे लोगों को, या उनका मुंह मोड़ देते हैं अपने बच्चे से, कि जो उनके बच्चे के प्रति गलत दृष्टि से देख रहा हो। अब उस लेडीज ने मेरे को आकर कहा कि सिर्फ लड़ाई थी, कि उनका कोई किराएदार था और उसने एक चैलेंज दे दिया उसको कि मैं तेरा मकान खाली नहीं करूँगा। तो मैंने वो आकर बोलने लगी कि गुरुजी मान लो मैं मकान खाली नहीं कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि तेरे से जो बनता है तू वो कर ले। ये पड़ी तहसील और ये खड़ा थाना, हमें मकान मिलेगा तो हम जब खाली करेंगे। हम नहीं एकदम उसने अपना कोई कार्य करवाना था, इस प्रकार से अपने लड़के की विवाह करनी थी। विवाह करने के बाद वो मान लो वो मकान की उसको आवश्यकता थी, तो वो आकर मेरे पास रोज रोने लगी। डेली की बात थी, आती और वो कहती कि क्या बाबा हम गरीबों का नहीं है? गुरुजी कोई बाबा को चैलेंज दे दे। मान लो मेरे को अंदर से अग्रेसिव करने लगी, मेरे को अंदर से कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कुछ ऐसा कार्य हो। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैं कहा ये मकान तो खाली होगा, लेकिन अगर तेरे में शीतलता होगी, क्रोध से कभी भी किसी चीज का तोड़ नहीं होता। अगर मान लो एक व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मारा और दूसरा व्यक्ति उस थप्पड़ को खाकर चला गया,
सहन शक्ति सबसे खतरनाक चीज है। मत लो सबर का बाण, नहीं तो वो बन जाएगा बजरंग बाण। अब बजरंग बाण वो है कि उस बजरंग बाण को उदय करने के लिए आपके अंतर की भावना सबर की होनी चाहिए। आप ये नहीं कि शत्रु आपका बुरा कर रहा है, आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो और उसका बुरा के स्वभाव से आपने कार्य नहीं करना, ज्ञान से आपने लड़ना है। अगर उसको मैंने एक बात बताई, मैंने कहा आप एक काम करो, 21 दिन बजरंग बाण का पाठ करो। कहते जी हनुमान चालीसा तो मैं रोज पढ़ती हूँ। मैंने कहा पढ़ती हो, हनुमान चालीसा के बारे में भी हम बताएंगे आपको, लेकिन कभी उस पर भी वीडियो हम भी वीडियो बनाएंगे उस पर। लेकिन मैंने उनको आप बजरंग बाण का पाठ करो, और बजरंग बाण के पाठ करने के उपरांत आपको खुद वो देख लेना कि बाबा की इतनी असीम कृपा होगी कि वो 21 दिनों के अंदर अंदर ही आपके मकान को अपने आप ही खाली करने को तैयार हो जाएगा। सिर्फ 21 दिन आपने उसके पास जाना नहीं है। अब हमने उसको ये बात बोली तो वो जब ये बात उसको यकीन नहीं हो रहा था इस बात से कि ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि जब हमें ये किताब दिखती है ना तो एक नॉर्मल दिखती है, लेकिन इसके अंदर एक ब्रह्म शस्त्र है, ब्रह्म बाण इसके अंदर कैद है। सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। वो बजरंग बाण के रूप में काम करता है। हनुमान जी की तेज धार शक्ति वो बजरंग बाण के रूप में कार्य करती है। और उस तेज धार शक्ति को किस प्रकार से तेज बनाना पड़ता है, यही बात का सारा गहराई है। क्योंकि उस शक्ति को चलाने के लिए आपको उस शक्ति का संपुट लगाना पड़ेगा। जैसे किसी मंत्र को चलाने के लिए संपुट की आवश्यकता होती है, जैसे माँ बंगला मुखी का मंत्र चलाना है तो उसमें भी संपुट चलेगा। तो जो भी बजरंग बाण को चलाना है तो उसको भी संपुट की आवश्यकता पड़ती है। अब वो संपुट जब उस बजरंग बाण को लगा दिया जाएगा तब वो संपुट जो है बाण के रूप में बाण तरकश में होता है तब तक, और वो फिर कमान में आ जाता है। समझ गए? बाण जो है हनुमान जी किसी का बुरा करने के लिए उस बाण का यूज नहीं करना चाहिए। पहले आपका टारगेट क्या है? अगर आप चाहते हो कि सामने वाले का बुरा हो जाए तो हनुमान जी कभी नहीं करते। हनुमान जी देव शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, सात्विक शक्ति है, और हनुमान जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन अपने बच्चे का बुरा होने भी नहीं देते। हनुमान जी ना बुरा करते ना बच्चे का बुरा होने देते, लेकिन बच्चे के ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उसको उसी समय स्तंभन कर देते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, ना वो ये कहते कि मैं बुरा करता हूं, ना वो ये कहते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके आराध्य देव हैं, जिन्होंने केकई के कहने से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, अपने आप को कष्ट देना झेल लिया। तो हम उस इष्ट के, या तो आप हनुमान जी को समझकर कार्य कीजिए। अगर जिस दिन आप हनुमान जी को समझकर कार्य करना सीख जाओगे उस दिन बजरंग बाण आपको चलाना भी आ जाएगा। उस बजरंग बाण को चलाने के लिए सबसे पहले का जो संपुट है वो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से है। 21 दिन के अंदर जब उस लेडीज को मैंने वो संपुट की प्रक्रिया बताई, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि बजरंग बाण की माचिस की तिलियों वाला उपाय, पीछे हमारी एक वीडियो है बजरंग बाण की माचिस की तिलियों को बाण। उस माचिस की तिलियों में मैंने वो संपुट नहीं बताया, वो संपुट नहीं बताया। उस संपुट को किस प्रकार से आपने लगाना है ये मैं आपको आज बताता हूं, क्योंकि बजरंग बाण के अंदर स्पष्ट क्या रखा है, इन्हें मारू तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। और चलाने के लिए एक आपने जो संपुट लगाना है उसे ध्यान से लिख लेना, क्योंकि मैं वो संपुट आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से, क्योंकि सुंदरकांड का भी पाठ करते हो तब भी संपुट लगाना पड़ता है। संपुट क्या लगाना है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। तब जब बजरंग बाण का ये पाठ करना है तो एक माला इसकी शुरू में सबसे पहले करनी है और एक माला बाद में करनी है। 21 दिन तक यही कार्य करना है आपने। और जहां पर जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, हनुमान जी महाराज से विनय प्रार्थना, क्योंकि इसमें राम जी की ये छुपाई है रामायण की, क्योंकि जहां रामायण की छुपाई का गुणगान होने लग जाता है वहां हनुमान जी का जो कार्य है स्टार्ट हो जाने लग जाता है।
इस संपुट लगाकर इस संपुट लगाकर इस कार्य से, और बजरंग का बाण का जो पाठ होता है हमेशा ही ऊंचे स्वर में किया जाता है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोई महासुख दीजिए। इस प्रकार से मान लो उग्र रूप में, जोर जोर से, मान लो शांत रूप में नहीं, जिस व्यक्ति के प्रति आपका रोष है उसको स्तंभन क्रिया करनी है प्रभु, वो व्यक्ति मेरी तरफ से मुड़ जाए, उसको उच्चाटन क्रिया करनी है। उच्चाटन क्रिया का मतलब नुकसानदायक क्रिया नहीं, उच्चाटन का मतलब तो उच्चाटन उसका उच्चाट पे लाना है। अब जैसे अगर आपको जो भी व्यक्ति तंग कर रहा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो इस संपुट में यही बात आपने बोलनी है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सदा जन बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरु नाथ प्रभु मम संकट भारी। हे प्रभु, मैं आपके होते हुए मुझ पे संकट भारी है, हे प्रभु इसका कल्याण कीजिए। तब उसके बाद आप जब एक माला इसकी प्रकार के कर दोगे और आंसुओं से भरी हुई अपने प्रभु के आगे, उसी क्षण से आपके कर्म भी खराब नहीं हुए, इस कार्य से आपके कर्म भी खराब नहीं होंगे। भैया, हम जो अपने जीवन को जी रहे हैं ना, कर्म के आधार पर ही तो जी रहे हैं। हम कर्म के अंदर हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते कि जिसके कारण हमारी 7 पीढ़ियां खराब हुई। इस कार्य को करने से ये बिल्कुल सरल तरीके से है। मैंने एक पीछे माचिस के तरीके का कार्य बताया गया है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि 7 बार अगर बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो और 7 बार जलाने के बाद माचिस की तिल्ली उस व्यक्ति के नाम लेकर और इस संपुट से लगाकर करोगे तो बहुत ही उचित होएगा आपके लिए। इस संपुट से यकीन मानिए, जैसा मैंने आपको बताया है, पिछले मैंने उस माचिस के कार्य में मंत्र को लुको दिया था, मैंने मंत्र नहीं बताया था, लेकिन आज इसमें मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार से अगर बजरंग बाण का पाठ करोगे तो आपका कार्य 21 दिन के अंदर, और जो पुरुष है वो 41 दिन के अंदर आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो शत्रु है, लेकिन शर्त यह होगी कि हनुमान जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी का बुरा नहीं करते, वो तरीके से कार्य करते हैं। मान लो जहां जरूरत है, अगर सामने वाले के मान लो 2 बच्चे हैं तो हनुमान जी क्या बुरा करेंगे? हनुमान जी को उसके बच्चे भी दिखते हैं, क्योंकि हनुमान जी ऐसा काम करेंगे कि उसका भी हो जाए और आपका भी हो जाए। वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि उसकी मर्यादा भी, कहते हैं माँ को ना, एक जब लंका में हनुमान जी कूद गए थे तो हनुमान जी को जब हनुमान जी ने विकराल रूप दिखाया था माँ को, तो माँ को एक ही बात बोले थे, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना बुझाए तोड़ दूं, हो वरना बुझाए तोड़ दूं, सौगंध राम की। तो आज्ञा नहीं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन संपुट लगाकर आपको जरूर उस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप उनका भक्त रोता रहे, और राम जी को जब साथ लेके चलोगे ना तो हनुमान जी कार्य करेंगे ही करेंगे। ये सबसे बड़ा संपुट है, क्योंकि राम ही उनके संपुट है। राम जी का नाम जब साथ में आ जाता है तो हनुमान जी का कार्य स्टार्ट हो जाता है। भैया, इस तरीके से कार्य करोगे और फिर देखना आपका काम कैसे नहीं बनता, कब बनेगा आपका काम। भावना अच्छी होनी चाहिए प्रभु के प्रति, अपने इष्ट आराध्य के प्रति आपकी अटूट भावना होनी चाहिए। उस अटूट भावना से काम करके देखिए, आप स्वयं कमेंट करके खुद कहोगे कि गुरुजी हमारा ये काम बना और हम इस कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं, जहां श्रद्धा आएगी वहां शंका नहीं आएगी, और जहां शंका आएगी श्रद्धा उदय ही नहीं होएगी। तो इसी प्रकार से कार्य कीजिए और बजरंग बाण को दे दीजिए बाण के। आज तुम्हारा वो वक्त आ गया है जब तीर कमान पर लेने का समय आ गया है। अगर आप तंग हो, शत्रु से बार बार परेशान हो, आपका कहा टालता है, आपको तंग कर रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है, कराई कर रहा है, तो उठा लीजिए बाण, बिठा दीजिए हनुमान जी को उस बाण पर, और छोड़ने का समय हनुमान जी बताएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय बजरंग बाण और जय माता।